हेलो दोस्तों, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस की जोन में मैं बसंत कुमार आज आप लोगों को फिर से दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपना राय कमेंट में दीजिएगा और हमारा चैनल पे आपको अगर आप लोग नए होंगे तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हमारा कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए और वो लोग भी हमारा कंटेंट का लाभ लें। दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड। झारखंड दोस्तों, हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग झारखंड पढ़ते हैं तो कौन कौन से एग्जाम को अच्छे से फाइट कर पाएंगे, कौन कौन से एग्जाम को हम लोग अच्छे से करके आ पाएंगे। तो हम लोग देखेंगे पहले जेपीएससी, जिसका मतलब होता है दोस्तों झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, झारखंड प्रशासनिक सेवा अधिकारी। दोस्तों, अगर हम लोग इसको देखते हैं तो इसमें जो पोस्ट होता है वो होता है DYSP का, BDO का, CO का इत्यादि वगैरह पदाधिकारी बनते हैं दोस्तों ये जेपीएससी क्वालिफाई करने पर। उसके बाद हम लोग देखें तो JSSC, जिसका झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है दोस्तों। इसमें जो आता है, हम लोग अगर 10+2 लेवल का देखें तो इसमें आता है पंचायत सचिव। उसके बाद देखें तो आता है रेवेन्यू SI। उसके बाद देखें तो IRB आता है, फॉरेस्ट गार्ड, इत्यादि आता है। अगर 10+2+3 का देखें दोस्तों जो ग्रेजुएशन लेवल का आता है, इसमें आता है सहायक सचिव, सचिवालय सहायक का, उसके बाद देखें तो आता है सब इंस्पेक्टर का, इत्यादि वगैरह का आता है दोस्तों। तो आज हम लोग झारखंड को मजेदार तरीका से पढ़ेंगे और झारखंड का हर एग्जाम को अच्छे से करके आ पाएंगे। अगर हम लोग झारखंड को पढ़ेंगे दोस्तों तो हम लोग का जो एग्जाम है वो झारखंड का कोई भी एग्जाम झारखंड में प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों। झारखंड से कहीं भी एग्जाम पूछे तो वो पूरा अच्छा तरीका से करके आ पाएंगे। तो दोस्तों, हम लोग सबसे पहले देखेंगे झारखंड का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है। झारखंड को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो झार होता है प्लस खंड होता है। झार के मीन्स होता है दोस्तों वन या तो जंगल। खंड का मतलब होता है दोस्तों भाग या तो प्रदेश। इसका हम लोग अगर पूरा देखें कि इसका मतलब क्या होता है तो झाड़ का मतलब तो हो गया वन और खंड का मतलब देखें तो हो गया प्रदेश। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि झारखंड का जो शाब्दिक अर्थ हो गया वो हो गया वन प्रदेश। क्या हो गया दोस्तों? वन प्रदेश हो गया। उसके बाद अगर हम लोग आगे देखेंगे दोस्तों तो झारखंड जो अलग हुआ वो बिहार राज्य से अलग हुआ। किससे अलग हुआ दोस्तों? बिहार राज्य से। और बिहार जो था किसमें दोस्तों? वो था पश्चिम बंगाल में। तो अगर हम लोग इसको देखें, पूरा जानकारी ले इसके बारे में, तो बिहार जो था पहले बंगाल में था। और बिहार से कौन सा राज्य अलग हुआ दोस्तों? सॉरी, बंगाल से कौन सा राज्य अलग हुआ?
वो हुआ बिहार। अगर बंगाल से बिहार अलग होने वाली वर्ष है जो दोस्तों, वो है 1912 ईस्वी। कब है? 1912, 1912। उसके बाद अगर हम लोग देखें दोस्तों, तो बिहार से एक राज्य कटा, और वह जो राज्य था वह राज्य था उड़ीसा। कौन सा राज्य था दोस्तों? उड़ीसा। तो उड़ीसा जो बिहार से अलग हुआ, वह कौन सा वर्ष था? तो वह था 1936, यानी कि 1936। उसके बाद झारखंड, बिहार से एक और राज्य बना दोस्तों, उसका नाम था क्या? झारखंड। और जो झारखंड को बिहार से अलग होने की तिथि है, वो कौन सी तिथि है? वो तिथि को हम लोग देखें तो वो तिथि है 15 नवंबर 2000 ईस्वी। दोस्तों अगर 15 नवंबर 2020 आएगा, उस दिन हम लोग का झारखंड का 20वां वर्ष होगा दोस्तों, स्थापना दिवस। तो ये जो आया दोस्तों 15 नवंबर 2000 ईस्वी, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अगर हम लोग देखें तो अपने आप में ये झारखंड के लिए या तो पूरा देश के लिए एक अस्मरणीय तिथि है। अपने आप में एक ये बहुत बड़ा अहम तिथि है। अहम तिथि इसलिए है दोस्तों क्योंकि झारखंड का एक वीर बने थे भगवान बिरसा मुंडा। उनका जन्म दिवस जो था वो यही 15 नवंबर को था दोस्तों। उनका जो जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। तो अगर बात आई बिरसा मुंडा का दोस्तों, तो हम लोग बिरसा मुंडा का एक संक्षिप्त जानकारियां लेते हैं। क्या देखेंगे दोस्तों? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ दोस्तों, उनका जो जन्म हुआ, जन्म का जो तिथि है, उनका जन्म तिथि है 15 नवंबर 1875 ईस्वी को। इनका नाम अगर देखें दोस्तों, तो इनका नाम बिरसा इसलिए पड़ा क्योंकि इनका जो जन्म है वो 15 नवंबर 1875 ईस्वी को दिन बृहस्पतिवार था, जिसके लिए इनका नाम बिरसा पड़ा। इनको महायाबा के भी नाम से जाना जाता है दोस्तों। कहा जाता है कि जहाँ पे बिरसा रहते थे वहां पे अपना मुंडा समाज के लोग रहते थे जिनके साथ में, वहां अगर लोग बीमार होते थे तो जब बिरसा छू देते थे तो उनका रोग ठीक हो जाता था, वो स्वस्थ हो जाते थे, जिनके लिए इनका नाम भगवान बिरसा मुंडा पड़ा दोस्तों। इनका नाम के पहले भगवान लगाया गया। अगर इनका पिता का नाम देखें दोस्तों, तो इनका जो पिता का नाम है वो है सुगना मुंडा। इनका अगर माता का नाम देखें दोस्तों, तो वो है कर्मी हट्टू। उसके बाद इनका अगर जन्म स्थान देखें, इनका अगर हम लोग जन्म स्थान देखेंगे तो जन्म स्थान हुआ है खूंटी जिला में दोस्तों, खूंटी जिला में उली हातू गांव में। कहा दोस्तों? उली हातू गांव में। उनके बाद क्या हुआ दोस्तों, ये एक दिन का बात है, ये हुआ था ऐसा कि ये जहां रहते थे जानते थे कि स्वतंत्रता सेनानी का एक लोक नायक बन चुके थे बिरसा मुंडा सर। तो हुआ था ऐसा कि ये जब आंदोलन चला रहे थे अपना आदिवासी सेना के साथ, तो दिन में थक के और जंगल में सोए हुए थे, और जंगल में सोने के दरमियान में रात में इनका जो गिरफ्तारी है वो 3 फरवरी को किया गया। इनका जो गिरफ्तारी का तिथि है, गिरफ्तारी जो हुआ दोस्तों वो कब हुआ? 3 फरवरी को।
1900 ईस्वी को। और ये जिस सेना के साथ में रहते थे, वो जो सेना की टीम थी, वो सेना की टीम थी आदिवासी गिरुल्ला सेना। कौन सी सेना थी दोस्तों? गिरुल्ला। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, जब ये 3 फरवरी 1900 ईस्वी को गिरफ्तार हो गए और इनके साथ में आदिवासी गिरुल्ला सेना का, यानी कि आदिवासी सेना का टोटल इनके साथ में 460 सेना को गिरफ्तार कर लिया गया। कितना सेना दोस्तों? 460 सेना को गिरफ्तार कर लिया गया। और बिरसा मुंडा सर को गिरफ्तार करके रांची जेल में शिफ्ट कर दिया गया। कहां शिफ्ट किया गया दोस्तों? रांची जेल में। और इनको रांची जेल में शिफ्ट कर दिया गया। और रांची जेल में शिफ्ट करने के बाद क्या हुआ कि जब कुछ दिन बीता तो 9 जून की बात आई। 9 जून के दिन को बिरसा मुंडा को क्या कर दिया गया? हत्या कर दिया गया। कहां? रांची जेल में इनका हत्या कर दिया गया। कब? वो दिन कौन सी थी दोस्तों? तो वो 9 जून के दिन में 1900 ईस्वी। 9 जून 1900 ईस्वी में इनका हत्या कर दिया गया। और रिपोर्ट में बताया ऐसा गया कि ये बीमारी के कारण इनका मृत्यु हो गया, इनको हैजा हो गया था, जिनके लिए इसका मृत्यु हो गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था दोस्तों। इनका जो मृत्यु हुआ था वो हुआ था हैजा का कारण नहीं हुआ था। इनका जो मृत्यु हुआ था वो हत्या कर दी गई थी दोस्तों। उसके बाद अगर हम लोग आगे देखें दोस्तों, तो हम लोग आगे देखेंगे कि ये जो एक बात और दोस्तों, ये जो जीवित रहे, इनका जो जीवित रहने का काल है, जीवित रहे, वो लगभग 25 वर्ष जीवित रहे। कितना वर्ष दोस्तों? 25 वर्ष। क्योंकि दोस्तों हम लोग देखें कि 15 नवंबर 1875 का इनका जन्म हुआ और 9 जून 1900 ईस्वी को इनका मृत्यु हो गया। उसके बाद दोस्तों हम लोग देख रहे थे झारखंड का जो स्थापना दिवस है वो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को है। कब है दोस्तों? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को है। तो जो 2000 ईस्वी है दोस्तों, वो भारत के लिए अपने आप में भी एक अहम वर्ष है। और यह अहम वर्ष इसलिए है दोस्तों क्योंकि 2000 ईस्वी में, कब? 2000 ईस्वी में भारत में कुल 3 नए राज्य का गठन हुआ था। कौन दोस्तों? कितने दोस्तों? 3 नए राज्य का गठन हुआ था। और वो जो 3 नए राज्य का गठन हुआ था दोस्तों, वो तीनों का तीनों नवंबर महीना में ही हुआ था। तो वो जो नंबर है दोस्तों, राज्य का गठन का जो नंबर है वो 26वां नंबर का राज्य था, 27वां नंबर का राज्य था और एक 28वां नंबर का राज्य था। तो जो 26वां नंबर का राज्य था दोस्तों, अगर हम लोग 26वां नंबर का राज्य देखें तो वो जो 26वां नंबर का राज्य था वो था छत्तीसगढ़। कौन सा दोस्तों? छत्तीसगढ़। और ये जो छत्तीसगढ़ बना था दोस्तों, ये जो अलग हुआ था छत्तीसगढ़ भाई, वो हुआ था किससे? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से। और इसका जो गठन की तिथि है वो है 1 नवंबर। कितना दोस्तों? 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो ये तो हो गया 26वां नंबर का राज्य दोस्तों। अगर हम लोग आगे देखें तो 27वां नंबर का जो राज्य बना, वो जो 27वां नंबर का राज्य बना वो बना उत्तराखंड।
उत्तराखंड। और ये जो अलग हुआ, वो जो उत्तराखंड पहले शामिल था वो किसमें था, तो वो था उत्तर प्रदेश में। उसके बाद इसका जो अलग होने का तिथि है वो है 9 नवंबर को, 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो ये हुआ 27वां नंबर का राज्य है दोस्तों। और अगर हम लोग 28वां नंबर का राज्य देखें तो वो है हमारा झारखंड। और ये जो अलग हुआ, ये हुआ किससे, बिहार से। हम लोग देख चुके हैं दोस्तों कि बिहार पहले बंगाल में था, जो 1912 ईस्वी में अलग हुआ। फिर बिहार से एक और राज्य अलग हुआ जिसका नाम उड़ीसा था, जो 1936 में अलग हुआ। इसका जो झारखंड को अलग होने का तिथि है बिहार से, वो जो तिथि है तो वो तिथि कौन सी है दोस्तों, वो है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो हम लोग देखें दोस्तों कि 2000 ईस्वी में हमारा कुल 3 राज्य बना। और वो जो 3 राज्य था वो था छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और एक और कौन सा था दोस्तों, झारखंड। जब झारखंड बिहार से अलग हुआ दोस्तों, झारखंड और बिहार अलग हुआ, जब झारखंड और बिहार अलग हुआ तो झारखंड को 46% लगभग क्षेत्रफल दिया गया। कितना परसेंट दिया गया दोस्तों, 46% दिया गया। अगर 100% में झारखंड को 46% दिया गया तो बिहार में कितना बचा, 54% का क्षेत्रफल बचा। अगर हम लोग एग्जैक्ट डाटा देखें दोस्तों, जो एग्जैक्ट क्षेत्रफल दिया गया था वो कितना दिया गया था, तो वो 45.80% दिया गया था। कितना दिया गया था दोस्तों, 45.80% दिया गया था। और बिहार का कितना बचा, तो ये बचा 54.20%। अगर हम लोग का एग्जाम में आता है दोस्तों 46% और 45.20% दोनों रहेगा, तो जो ये डाटा है दोस्तों ये है लगभग की, और ये जो है एग्जैक्ट डाटा है। अगर एग्जाम में 46% और 45.80% दोनों आए तो हम लोग को 45.80% करके आना है। और अगर 45.80% एग्जाम में नहीं रहेगा तो हम लोग को 46% करके आना है दोस्तों। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे दोस्तों, हम लोग आगे देखेंगे बिहार पुनर्गठन विधेयक 2000। हम लोग आगे देखेंगे दोस्तों बिहार पुनर्गठन विधेयक 2000 ईस्वी को। जब झारखंड अलग होने लगा तो विधानसभा में इसकी चर्चाएं चलने लगे कि झारखंड को एक अलग राज्य बनना चाहिए, बिहार को 2 भागों में बांटना चाहिए। तो ये जो विधानसभा में इसका जो बिल पारित किया गया, जो इस विधेयक का बिल पारित किया गया बिहार विधानसभा में, वो जो विधानसभा में पारित होने का तिथि है पारित होने का तिथि, तो वो जो तिथि है वो है 25 अप्रैल को 2000 ईस्वी।
याद रखिएगा दोस्तों, जो विधानसभा में पारित हुआ उसका जो तिथि है ये है 25 अप्रैल को। फिर ये जब विधानसभा में इसकी बात लाई गई तो विधानसभा से लोकसभा में गई, और लोकसभा से जो पारित होने का तिथि है पारित होने का जो तिथि है ये कब है, तो ये है 2 अगस्त को। कब? 2 अगस्त 2000 ईस्वी को। जब ये लोकसभा में भी पारित हो गई तो हम लोग जानते हैं कि कोई विधेयक को लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों में पारित होना अति आवश्यक है। बिना लोकसभा और बिना राज्यसभा पास किए हुए कोई विधेयक पास ही नहीं हो सकता। अगर लोकसभा में पास हो गया और राज्यसभा में नहीं पास हुआ तो वो विधेयक नहीं बनेगा। अगर राज्यसभा पास किया और लोकसभा नहीं पास किया तो भी ये विधेयक नहीं बनेगा। कहने का मतलब है ये दोस्तों कि कोई भी विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में पास होना जरूरी है। बिना दोनों को पास किए हुए बिना कोई विधेयक बन ही नहीं सकता। तो जब ये बिहार पुनर्गठन विधेयक 2000 को लोकसभा में पास कर दिया गया तो उसके बाद राज्यसभा में जो पास किया गया, राज्यसभा में जो पास करने की तिथि है वो तिथि कौन सी है, तो वो लोकसभा में पास होने के बाद 9 दिन के बाद 11 अगस्त को। कब? 11 अगस्त को 2000 ईस्वी को राज्यसभा में भी पारित किया गया। हम लोग एक बात और देखें तो दोस्तों, अगर कोई भी विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो जाता है और उस विधेयक पे जब तक राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करते हैं तब तक वो विधेयक बन ही नहीं सकता। तो जो राष्ट्रपति का हस्ताक्षर करने की तिथि है वो कौन सी तिथि है, तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने वाली तिथि हम लोग देखें करने की तिथि, तो वो है 25 अगस्त 2000 ईस्वी को। हम लोग देख चुके दोस्तों कि ये विधेयक तो पूरा कंप्लीट हो गया 25 अगस्त को, लेकिन फिर भी 25 अगस्त को झारखंड का स्थापना दिवस ना करके और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को रखा गया। इसलिए रखा गया क्योंकि ये 15 नवंबर का जो तिथि है वो झारखंड के लिए एक स्मरणीय तिथि हो, जिसके लिए 15 नवंबर तक इंतजार किया गया और झारखंड का स्थापना दिवस को 15 नवंबर को मनाया गया दोस्तों। उसके बाद अगर हम लोग आगे देखें तो दोस्तों, उस समय का जो तत्कालिक राष्ट्रपति थे, उस समय अगर हम लोग देखें तो बिहार का जो मुख्यमंत्री कौन थे और भारत का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कौन थे जब झारखंड बिहार से अलग हुआ। उस समय का जो तत्कालिक राष्ट्रपति थे दोस्तों, जो राष्ट्रपति हस्ताक्षर किए थे बिहार से जब झारखंड का अलग हुआ, ये विधेयक बिहार पुनर्गठन विधेयक को जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर किए, उस समय का जो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट थे वो राष्ट्रपति थे के.आर. नारायणन। के.आर. नारायणन। और अगर उस समय के प्राइम मिनिस्टर देखें, प्रधानमंत्री देखें, तो उस समय के प्रधानमंत्री थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी सर। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। और जो बिहार के तत्कालिक मुख्यमंत्री थी, जो बिहार के तत्कालिक मुख्यमंत्री थी, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार,
जो बिहार की सीएम थी वो कौन थी? तो वो थी श्रीमती राबड़ी देवी। श्रीमती राबड़ी देवी। तो हम लोग देखें दोस्तों कि उस समय के बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे। उसके बाद अगर हम लोग आगे देखेंगे दोस्तों, तो जो झारखंड है, वो पहले कौन सा लैंड का भाग था? हम लोग दोस्तों थोड़ा डीपली देख रहे हैं, डीपली स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में, अभी के एग्जाम बहुत भीड़ हो गया एग्जाम में, तो हम लोग को एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए अच्छा से देखना पड़ेगा, उसको थोड़ा डीप से पढ़ना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग अच्छा से देखेंगे दोस्तों, थोड़ा डीपली अध्ययन करेंगे। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नए होंगे आप हमारा चैनल पे तो, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों हम लोग देखेंगे कि पहले जो था, ये हमारा विश्व है और ये हमारा है पृथ्वी, यानी कि पृथ्वी का स्थलीय भाग। ये हमारा पृथ्वी है और ये है पृथ्वी का स्थलीय भाग। पहले दोस्तों शुरुआत में जो स्थलीय भाग है पृथ्वी में, वो एक जगह ऐसे था, मतलब एक जगह था, और ये पूरा जलीय भाग है पृथ्वी का, और ये जो है ये है स्थलीय भाग। इसका जो नाम था, जलीय भाग का नाम था दोस्तों, इसका नाम था पैंथालासा। क्या था दोस्तों? पैंथालासा। और ये जो स्थलीय भाग का नाम है, इसका जो नाम था वो था पेंजिया। क्या था दोस्तों इसका नाम? पेंजिया। कुछ दिन जब हुआ, कुछ दिनों बीतता चला गया, तो ये जो पेंजिया है, ये पेंजिया क्या हुआ कि ये दो अलग अलग भाग में टूट गया। ये पेंजिया दो अलग अलग भाग में टूट गया, और ये दोनों अलग अलग भाग में टूट गया और बीच में जल प्रवेश कर गया, समुद्र का पानी बीच में प्रवेश कर गया। और ये जो जल का भाग प्रवेश किया, इसी सागर को, जब यहाँ एक सागर बन गया तो इसी सागर को टेथिस सागर के नाम से जाना गया। कौन सा दोस्तों? टेथिस सागर। टेथिस सागर के नाम से जाना गया। और ये जो ऊपर वाला लैंड बना दोस्तों, इसका नाम अंगारा लैंड रखा गया। और जो नीचे वाला ग्राउंड के तरफ हुआ लैंड, उसका नाम गोंडवाना लैंड रखा गया। समय बीतता गया और ये लैंड दोनों अपने आप में भी टूटता चला गया, और टूट टूट करके कुल दोनों लैंडों से टोटल 7 महाद्वीप बना दोस्तों। जो उत्तरी अमेरिका इत्यादि महाद्वीप है वो अंगारा लैंड से बना, और एशिया यूरोप इत्यादि महाद्वीप है वो गोंडवाना लैंड से बना। तो जो एशिया है दोस्तों, ये एशिया जो है यहाँ है, और ये किसका भाग है? ये है गोंडवाना लैंड का भाग। ये भी धीरे धीरे टूटता चला गया, और इसके बीच में भी समुद्री जल प्रवेश करता चला गया। ये भी टूटा और ये भी टूटा। तो एशिया हमारा यहाँ है, और एशिया के अंदर भारत है, और भारत के अंदर हमारा झारखंड है।
तो एग्जाम में आ सकता है दोस्तों कि हमारा झारखंड कौन सा लैंड का भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है या अंगारा लैंड का भाग है, तो हम लोग ऑप्शन करके आएंगे गोंडवाना लैंड। तो हम लोग देखें दोस्तों झारखंड को आज, और इसका जो अगली कड़ी है वो हम अगला वीडियो में देखेंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और आज के लिए हम इजाजत चाहते हैं दोस्तों, तब तक मिलते हैं आपको।